बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। हमने 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनको हम सम करें तो आंसर क्या आए 42 आता है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उन्होंने कहा द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव के मतलब होता है एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, फर्ज करेंगे लेट एक्स बी द फर्स्ट इंटीजर। लेट हमने कर लिया, x जो है वो पहला इंटीजर है। अगर x पहला इंटीजर है तो सेकंड जो होगा ना, सेकंड इंटीजर वो आपके पास हो जाएगा x प्लस 1, उससे एक नंबर अगला हो जाएगा। और थर्ड जो होगा आपके पास, थर्ड इंटीजर वो आपके पास हो जाएगा x प्लस 2, उसमें हम 2 को ऐड कर देंगे। ये हमने लेट कर लिया कि 3 नंबर हमने कौन से ले लिए, इंटीजर्स कौन से ले लिए, x प्लस 1 और x प्लस 2। अब हम इन तीनों को सम करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक उन्होंने कहा कि इन तीनों को सम जो है ना प्लस करेंगे तो क्या आता है 42। तो मतलब हमने पहला नंबर मैंने लिया x, दूसरा मैंने लिया x प्लस 1, तीसरा मैंने लिया x प्लस 2। इन तीनों नंबरों को ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आता है 42। तो वो किसके इक्वल कर देंगे 42 के। तो ये x और x, 3 x हैं तो ये हमारे पास प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3x, 1 ये और 2, 1 प्लस 2 ये 3 इज इक्वल टू 42। तो हमने x फाइंड करना है तो 3x इधर ही रहेगा, प्लस का 3 है उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3 39, 39 आ गया। x फाइंड कर लेंगे, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 39 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो हमने x जो लेट किया था वो हमने किया था फर्स्ट इंटीजर। तो हमने फर्स्ट इंटीजर जो है वो फाइंड कर लिया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर हमने लिया था x और वो आ गया है 13। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड आपके पास हो जाएगा x प्लस 1, तो मतलब 13 प्लस 1, सेकंड हो जाएगा 14। और थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड आपके पास था x प्लस 2, तो x हमारे पास 13 है, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 15। देखें पहला इंटीजर 13, दूसरा 14 और तीसरा 15। ये आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गया। क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। न्यू नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको एक डायग्राम दी हुई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें आपसे बेस जो है ना, बेस की वैल्यू दी हुई है 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट, और आपके पास इसका एरिया भी दिया हुआ है। एरिया आपके पास दिया हुआ है 1 प्लस 15 का अंडर रूट। तो हमें उन्होंने कहा है कि इसकी हाइट ए बी फाइंड करना है। तो हम इसको पढ़ते हैं। वो कहते हैं डायग्राम शो राइट एंगल डेल ए बी सी। ये आपके पास एक ट्राइंगल बनी हुई है ए बी और सी, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी की लेंथ उन्होंने दी है 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट। द एरिया ऑफ डेल ए बी सी, और इस पूरी ट्राइंगल का एरिया भी उन्होंने बता दिया है, वो आपके पास है 1 प्लस 15 का अंडर रूट।
और फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है ए से बी तक इन द फॉर्म ऑफ ए इंटू 3 का अंडर रूट प्लस बी इंटू 5 का अंडर रूट, और इस शेप में हमने उसको फाइंड करना है। ये उन्होंने ये भी कह दिया कि इस शेप में आपने फाइंड करना है वेयर ए और बी जो है वो इंटीजर्स हैं, कोई भी आपके पास नंबर होंगे। चले अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो है लेंथ ऑफ ए सी। फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ए सी एक ट्राइंगल की ये साइड ए सी दी हुई है, इसकी लेंथ है 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट और सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात क्वेश्चन में उन्होंने आपको कहा हुआ है एरिया ऑफ डेल ए बी सी, इस पूरी ट्राइंगल का एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी, एरिया दिया हुआ है वो है आपके पास 1 + 15 का अंडर रूट, 1 + 15 का अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमें पता है एरिया ऑफ डेल ए पी सी, कोई भी ट्राइंगल हो उसका एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब ये ट्राइंगल है ना, ये इसकी बेस होती है, ये इसकी हाइट होती है, मतलब ए सी जो है वो बेस है, ए बी जो है वो हाइट है। तो एरिया ऑफ डेल ए बी सी हमें पता है वो है 1 + एरिया ऑफ डेल ए बी सी की जगह हम 1 + 15 का अंडर रूट ये लिख देते हैं इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, ये एरिया की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 1/2 एज इट इज, और बेस आपके पास ये ए सी बेस है 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट, बेस की जगह हमने लिख दिया मल्टीप्लाई हाइट, हाइट आपके पास ये ए सी जो है ये ए बी जो है ये हाइट है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं ए बी हमने फाइंड करना है। तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 1 के साथ होगा 2 हो जाएगा, 2 15 के अंडर रूट के साथ होगा ना, तो बाहर 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 15 का अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू, इस साइड पे आपके पास बच जाएगा 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट और मल्टीप्लाई ए बी। हमने सिंपल यहां से ए बी फाइंड करना है। ये टोटल आपके पास टर्म जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। हम ए बी को एक साइड पे अलग कर देते हैं, ए बी हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 + 2 × 15 का अंडर रूट है, ओवर में आ जाएगा 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट। अब ओवर में आपके पास ये 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट है, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3 का अंडर रूट, दरम्यान में प्लस है ना तो -5 के अंडर रूट के साथ, और मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। तो अब आपके पास ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ओवर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये 2 + 2 × 15 का अंडर रूट इंटू 3 का अंडर रूट -5 का अंडर रूट ओवर 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट इंटू 3 का अंडर रूट -5 का अंडर रूट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और 3 का अंडर रूट आ जाएंगे, 2 जब 5 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 × 5 का अंडर रूट हो जाएगा। जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 इधर बाहर 1 है तो 2 + 2 1 2 और ये अंडर रूट वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 15 3 के साथ होगा 45 हो जाएगा। और अब ये टर्म इसके साथ जब होगी प्लस माइनस -2 1 2 और 15 5 के साथ होगा 75 हो जाता है। ओवर में आपके पास a + b और a - b वाला फार्मूला अप्लाई हो जाता है,
तो फार्मूला आपके पास होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a की 2 माइनस b की 2। तो यहाँ पे आपके पास एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये हो जाएगा 3 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर माइनस 5 का अंडर रूट और इसका भी स्क्वायर। ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल। ऊपर आपके पास बच गया 2 इंटू 3 का अंडर रूट माइनस 2 इंटू 5 का अंडर रूट प्लस ये 2 और ये 45 है ना, इसको 9 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं और माइनस 2 है ये एज इट इज और 75 है, इसको हम 25 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। ओवर में आपके पास हो जाएगा यहाँ से 3 माइनस का 5, ये आपके पास 2 इंटू 3 का अंडर रूट माइनस 2 इंटू 5 का अंडर रूट प्लस 2 इंटू 9 मल्टीप्लाई 5 और माइनस 2 इंटू 25 मल्टीप्लाई 3 हो गया था। तो यहाँ से हमारे पास 2 इंटू 3 का अंडर रूट एज इट इज़ माइनस 2 इंटू 5 का अंडर रूट एज इट इज़ प्लस ये 2 एज इट इज़ और 9 का अंडर रूट हो जाता है 3 और 5 का अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा माइनस ये और 25 का अंडर रूट आपके पास हो जाता है ये 2 एज इट इज़ और 25 का हो जाता है 5 और आपके पास यहाँ पे 3 का अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। ओवर में 3 माइनस 2 3 माइनस 5 ये माइनस का 2 बच जाएगा। अब ऊपर आपके पास 2 इंटू 3 का अंडर रूट ये है और आपके पास 2 इंटू 3 का अंडर रूट माइनस 2 इंटू 5 का अंडर रूट ये हो जाएगा 2 3 द 6 इंटू 5 का अंडर रूट माइनस 5 2 द 10 इंटू 3 का अंडर रूट ओवर माइनस का 2। ये 2 इंटू 3 का अंडर रूट ये माइनस 10 इंटू 3 का अंडर रूट, ये प्लस वाली टर्म है और ये माइनस वाली टर्म है, इधर 3 का अंडर रूट है इधर भी 3 का अंडर रूट है, तो ये आपके पास माइनस के 10 में से प्लस का 2 माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 8 इंटू 3 का अंडर रूट आ जाएगा। माइनस 2 इंटू 5 का अंडर रूट है प्लस 6 इंटू 4 का अंडर रूट है, ये माइनस का ये प्लस का है तो प्लस 6 में से 2 को निकाल देंगे 4 इंटू 5 का अंडर रूट ओवर में आपके पास माइनस का 2 है। तो अब इनको अलग अलग आप डिवाइड कर देते हैं माइनस 8 इंटू 3 का अंडर रूट ओवर माइनस का 2 प्लस 4 इंटू 5 का अंडर रूट ओवर माइनस का 2, ये माइनस माइनस से 2 4 द 8 2 2 द 4, तो आपके पास ये ए बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 इंटू 3 का अंडर रूट ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 5 का अंडर रूट, ये ए बी की आपके पास वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।